अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामईन, हमारे करीबी हमसाया मुल्क भारत में गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान दो अहम तरीन वाक़यात पेश आए हैं और ये इतने अहम वाक़यात हैं कि इस पर पूरी कौम को फ़ख्र करना चाहिए, उसका बार बार ज़िक्र करना चाहिए, प्राउड फ़ील करना चाहिए। लेकिन इन दो वाक़यात के से पहले एक छोटा सा वाक़या हुआ है जिसे सीमा हैदर केस कहते हैं। लेकिन पूरी भारतीय कौम ने, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और जो सबसे ज़्यादा इस वक्त सुपर पावर बनने के लिए जा रहा है, उसे सब कुछ भूल गया है और सिर्फ़ एक ही बात याद रही है और वो है सीमा हैदर। वो दो वाक़यात क्या थे? इससे पहले कि मैं आपको सीमा हैदर की कहानी सुनाऊं और उसके पस मंज़र और पेश मंज़र से आगाह करूं, मुनासिब होता है कि उन दो ख़बरों को भी कम अज़ कम आप जान लें, ताकि आपको सीमा हैदर की इंटेंसिटी का कम अज़ कम अंदाज़ा हो कि वहाँ ये सीमा हैदर का मामला किस शिद्दत से उठाया जा रहा है। और सूरत हाल ये है कि जो प्राइम टाइम होता है उसमें अगर आधे घंटे की एक कुछ बुलेटिन है, न्यूज़ बुलेटिन है, तो मेन स्ट्रीम के टीवी चैनल्स जो हैं 30 में से 20-22 मिनट तक सिर्फ सीमा हैदर को डिस्कस करते हैं और उसकी मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बातचीत करते हैं। सीमा हैदर से पहले वहाँ के दो वाक़यात। 14 जुलाई को इंडिया ने चंद्रयान 3 सैटेलाइट भेजा है। ये एक अहम तरीन प्रोजेक्ट है और भारत इससे पहले 2 मरतबा ऐसी कोशिश कर चुका था, लेकिन उसकी वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन ये जो तीसरी कोशिश 14 जुलाई को हुई है वो कामयाब हो गई है। पहली कोशिश इसने की थी जब चंद्रयान 1 भेजा था। 7.9 करोड़ डॉलर उस पर खर्च हुए थे, लेकिन ये मिशन नाकाम हो गया था। इसी तरीके से 2019 में भारत ने एक मरतबा फिर कोशिश की, उस पर तकरीबन 14 करोड़ डॉलर लगाए, लेकिन ये मिशन भी नाकाम हो गया और सैटेलाइट रवाना ही ना हो सका। और अब फिर तीसरी मरतबा एक मरतबा कोशिश की गई है। 14 जुलाई 2023 को 8 करोड़ रुपए की लागत से ये चंद्रयान 3 सैटेलाइट भेजा गया है। ये आंध्र प्रदेश रियासत है इंडिया की, उसका एक श्रीहरिकोटा से एक इलाका है, वहाँ स्पेस स्टेशन है, वहाँ से इसको भेजा गया है। और इसके बारे में तवक्को ये है कि 5 अगस्त तक ये चाँद के मदार में दाखिल होगा और 23 या 24 अगस्त को ये चाँद का जनूबी जो कुतब है वहाँ पर लैंड कर जाएगा। और अगर ये लैंड कर जाता है तो ये दुनिया भर में ये पहला मुल्क होगा जो चाँद के इस हिस्से पर कदम रखेंगे और एक मिशन उनका जो जाएगा, क्योंकि उससे पहले चाँद पर बहुत सारे मिशंस गए हैं, बहुत सारे सैटेलाइट रवाना किए गए हैं, लेकिन वो चाँद के दरमियानी हिस्से पर उतरते हैं कि जो कि निस्बतन हमवार है और जहाँ ज़्यादा ज़िंदगी के ज़्यादा इम्कानात हैं। ये जो जनूबी कुतब है, यहाँ पर टेम्परेचर -203 सेंटीग्रेड तक एक्सपेक्टेड है। 0 पर पानी जम जाता है और यहाँ -203 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। लिहाजा ये ख्याल किया जा रहा है कि वहाँ पर अगर कोई पानी का पता लगा लिया जाए और बर्फ़ को पानी में तब्दील करने के हवाले से कोई पेशरफ्त हो जाए, तो वहाँ पर ना सिर्फ ठिकाना बनाया जा सकता है, बल्कि पूरी जो निज़ाम शमसी है उसको डिस्कवर करने और उसके बारे में मज़ीद मालूमात के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। बहरहाल अगर ये ऐसा होता है तो दुनिया भर में ये पहला मुल्क होगा। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी बात करते हैं, आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले एक रोबोट बनाया है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए पहला रोबोट है जो न्यूज़ कास्टर के तौर पर बाकायदा उसने काम शुरू कर दिया है। ये जनाब लीज़ा नाम की ये रोबोट बनाया गया। कि ये ख़ातून है, बड़ी खुश शक्ल हैं और वही उन्होंने साड़ी पहनी हुई है, वही उनका लहजा है और हिंदी लहजे में वो अंग्रेज़ी बोल रही हैं और वो खुशखबरी दे रही हैं कि जनाब मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली रिपोर्ट हूँ जो जनाब मैं आपको न्यूज़ सुना रही हूँ। बिलाशुबा ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है जिस पर कौम को फ़ख्र करना चाहिए। लेकिन
कौम इस पर फ़ख्र नहीं कर रही है। वहाँ पर जो टॉक ऑफ द टाउन है, टॉक ऑफ द कंट्री है, वो ना तो चंद्रयान 3 है और ना ही ये लीज़ा रिपोर्ट है, बल्कि जो हाल ही में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा करके आए, वो भी पस मंज़र में चला गया। जो वहाँ उन्होंने बहुत बड़े मुआहदे किए जिससे भारत के मज़ीद मुआशी ताकत हासिल करने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हो गए हैं, वो भी पस मंज़र में चला गया। नरेंद्र मोदी ने फ़्रांस का दौरा किया, वहाँ फ़्रांस का आला तरीन एज़ाज़ नरेंद्र मोदी को दिया गया, वो भी पस मंज़र में चला गया। वहाँ अगर स्टोरी है तो सीमा हैदर की है, जो अब सीमा सचन में तब्दील हो चुकी हैं। ये कहानी क्या है? ये पाकिस्तानी खातून है, ये कुछ अरसा पहले भारत पहुंची, वो जाकर एक सचन नामी शख्स के घर में क़याम पजीर हो गई। पाकिस्तान से जाने वाले 4 जो उसके बच्चे थे वो भी उसके घर में मौजूद रहे और वो 20-25 दिन तक छुपी रहीं और किसी को उसके बारे में कानो कान खबर ना हुई। लेकिन फिर पुलिस को इसका पता चला और उसे गिरफ़्तार किया गया। उसे कुछ अरसा के लिए जेल में भेजा गया, लेकिन फिर अचानक ज़मानत हो गई। हालांकि वो पाकिस्तानी जो गैर कानूनी तौर पर इंडिया जाते हैं, उनके लिए कवानीन इंतहाई सख्त हैं। उनके लिए कम से कम 2 या 4 साल तक जेल भुगतना ज़रूरी होती है। ये भी उस सूरत में कि अगर गलती से ये लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर जानबूझकर वहाँ जाते हैं और धोखा देकर जाते हैं तो उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस खातून को ना सिर्फ रिहा कर दिया गया, बल्कि अब फिर वो उस घर में मुकीम हो गई हैं। जो सीमा सचन ने जो कहानी सुनाई है, उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के सूबा सिंध से उनका ताल्लुक़ है, देही ज़िला से ताल्लुक़ रखती हैं। उनकी 2014 में ग़ुलाम हैदर नामी शख्स से उनकी शादी हुई। सीमा हैदर बुनियादी तौर पर रिंद बलोच उनका ट्राइब से उनका ताल्लुक़ है। इसी तरीके से ग़ुलाम हैदर भी रिंद फैमिली से और रिंद बलोच ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कहती हैं जी 2014 के बाद वो कराची शिफ्ट हो गए और चूँकि वो गरीब थे तो उनका जो खामिंद है वो सऊदी अरब में मुलाजमत करने के लिए चला गया। वो इस दौरान पाकिस्तान आता रहा और जाता रहा और वो वहाँ से बहुत कुछ कमा कर भी सीमा हैदर के पास रकम भेजता रहा। सीमा हैदर ने उस कमाई में से कराची में बाकायदा एक मकान लिया। वो कहती हैं कि चूँकि वो अकेली थी तो उन्हें पबजी नामी गेम खेलने का बहुत शौक़ था। वो कहती इस दौरान उनके 4 बच्चे हो चुके थे और वो अपना ज़्यादातर वक्त पबजी खेलने में बिताती थी। इस दौरान उनकी बहुत सारे लोगों से दोस्ती हुई, जिनमें भारतीय कुछ लोग भी शामिल थे, और वो दावा करती हैं कि वो 3 साल से सचन मेहरा नामी एक नौजवान की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गईं और उनसे मिलने की और उनसे शादी करने की उन्होंने ठान ली। इस दौरान वो ये भी दावा करती हैं कि उनका ग़ुलाम हैदर जो उनके खामिद हैं उनसे झगड़ा रहता था और कम से कम 3 मरतबा वो दावा करती हैं कि उन्होंने ज़बानी उन्हें फ़ोन पर तलाक भी दे दी। लेकिन उसके बावजूद वो कंप्रोमाइज़ करके उनके साथ रह रही थी। लेकिन फिर उन्होंने फ़ैसला किया, उन्होंने जो मकान बनाया था अपनी खामद की कमाई से वो 12 लाख रुपए में फ़रोख्त किया। यहाँ से सारी चीज़ें समेटी, अपने बच्चों को लिया और वो दुबई पहुंची। दुबई से नेपाल पहुंची। दुबई और नेपाल वो वीज़े पर पहुंची, लेकिन वहाँ से फिर वो गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल हो गई। वो दावा करती हैं कि वो मार्च में भी एक मरतबा, इसी साल रवां साल मार्च में भी एक मरतबा गई थी और वो जाकर सचन मेहरा से उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन इस मरतबा वो अपने बच्चों समेत गई। पहले वो अकेले गई थी, अब इस मरतबा बच्चों समेत गई और वहाँ जाकर उन्होंने शादी कर ली। अब सूरत हाल क्या है कि पूरी हिंदुस्तानी कौम एक जश्न मना रही है कि हमने एक मुसलमान खातून को ना सिर्फ ट्रैप कर लिया, बल्कि वो उनके हिंदू मत की तरफ राग़िब हुई। और सीमा हैदर जो अब सचन
सीमा सचन बन चुकी हैं, उनका कहना यह है कि उन्होंने खुश दिली से अपने आप को हिंदू मज़हब में कन्वर्ट कर दिया है और वो एक अच्छी हिंदू औरत बनकर दिखाएंगी। उन्होंने साथ ये भी कहा कि वो किसी सूरत पाकिस्तान नहीं जाएंगी क्योंकि पाकिस्तान में उनको कत्ल कर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने मज़हब तब्दील किया है। वो अपनी जान दे देंगी लेकिन भारत से बाहर नहीं आएंगी। अच्छा, उन्होंने जो अपनी मज़ीद तफसील बताई, उनका कहना यह है कि उनकी 2 बहनें भी हैं और एक भाई भी है जो पाकिस्तान आर्मी में बाकायदा तैनात है। 2022 में वो पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हुआ और अब भी पाकिस्तान आर्मी में है। ये खातून बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। अब वो उर्दू के लफ्ज़ मतरूक करती जा रही हैं और हिंदी बोलती हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो तमाम हिंदुस्तान की आँख का तारा बन चुकी हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स की लाइन लगी हुई है उनसे बात करने के लिए। अब तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है कि मोहतरमा सीमा सचन से बात करने के लिए या 2 से 4 मिनट तक के लिए इंटरव्यू लेने के लिए लाखों रुपए की ऑफर्स की जा रही है। और वो सचन मेहरा जो कुछ अरसा पहले एक करियाना की दुकान में सिर्फ 13,000 रुपये में मुलाजमत करता था, अब लाखों में खेलने लगा है। इस खातून की कुव्वत इरादी बला की है। अगरचे वो कहती हैं कि उनकी तालीम सिर्फ प्राइमरी है, लेकिन वो बहुत अच्छे अंदाज में मीडिया को टैकल करती हैं, वो अपने इम्प्रेशंस डालती हैं, वो उनका ज़बरदस्त तरीके से जवाब देती हैं और वो भारत की नफ्सियात के मुताबिक अपने इमोशंस लाती हैं। और जब उन्हें कहा जाता है कि भारत की आप जासूस हैं तो वो रोने भी लग जाती हैं और वो कहती हैं कि ये वक्त साबित करेगा कि मैं भारत की जासूस हूँ या पाकिस्तान की जासूस हूँ। साथ भी वो भी कहती हैं कि अगर मैं जासूस होती तो इस अंदाज में ना आती और मैं खुलकर अपना सब कुछ बयान ना कर रही होती। अब हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी छोटी कम्युनिटी है जो उस पर शक की नज़र से देख रही है, लेकिन बाकी तमाम की तमाम कम्युनिटी उसे एक अपनी नज़रियाती फ़तह करार दे रही है। उनके ख़्याल में चंद्रयान इतना अहम नहीं है, लीज़ा नामी रिपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि सीमा सचन है। क्यों कि उन्होंने जो नज़रिया पाकिस्तान था उसकी नफ़ी करके वो वापस हिंदुस्तान आई हैं और अपने जो उनके आबाओ अजदाद के मज़हब हिंदू मत था उसको इख्तियार कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में नुक्ता नज़र है, अगरचे इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतनी ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं दी गई और इस पर बात नहीं की गई, लेकिन सोशल मीडिया पर इन पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ ये है कि ये पाकिस्तानी थी ही नहीं बल्कि इंडियन औरत थी जो पाकिस्तान में आई, जासूसी करती रहीं और अब इनका पाकिस्तान से जाना मुश्किल था तो वो एक पाकिस्तानी सीमा बनकर इंडिया में चली गई हैं। दूसरे जो इंडियन लोगों का ख्याल है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नहीं, ये पाकिस्तानी जासूसा हैं, रा के एजेंट हैं, उनकी तरबियत करके और एक बहुत बड़ा प्लॉट स्टेज करके उनको भेजा गया है और इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा कुछ काम कराना मकसूद है। वो क्लेम करती हैं कि वो प्राइमरी पास हैं, लेकिन जो उनकी गुफ्तगू है, जो इंग्लिश बोलती हैं, जो हिंदी बोलती हैं और उनका कॉन्फिडेंस है, वो लगता है कि वो बला की माहिर हैं। और अगरचे उनकी उम्र छोटी है लेकिन उससे पुख्तगी और बहुत बड़ा शऊर उनसे कम अज़ कम झलकता है। पूरी दुनिया में टांट किया जा रहा है मुसलमानों को, बहुत ज़्यादा तान व तशनी का निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान के मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को कि देखें ये सूरत हाल हो गई। मैं समझता हूँ कि इसके जो भी असरात हों, लेकिन एक बात मुझे नज़र आ गई है कि चूँकि उसके सीमा के हिंदुस्तान जाने के बाद उन पर लाखों रुपए की बारिश हो गई है और जब पाकिस्तान में गुर्बत की वजह से पहले भी इस किस्म की बातें होती रहीं कि पाकिस्तान से जो लोग निकलना चाह रहे थे वो ज़ील अप्लाई करना और दूसरे ममालिक में जाकर पनाह लेना चाहते होते थे,
तो वो क्या करते थे कि मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें शुरू कर देते। यहाँ पर उन पर एक आध मुकदमा होता, बात अखबार में आती और इसी असना में वो छुप कर अमेरिका चले जाते, बरतानिया, कनाडा या फ्रांस चले जाते और फिर कहते कि चूँकि उन्होंने मजहबी आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू की है तो लिहाजा अब उनकी जान को ख़तरा है। अब एक ये नया टैक्टिक्स इस्तेमाल किया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान की जो औरत है, मुसलमान औरत है, वो इंडिया पहुंची है, इससे एक नई सूरत हाल जन्म ले सकती है। और पाकिस्तान की तरफ से चूँकि लोगों को मालूम है कि इससे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा और अगर वो हिंदू मत में कन्वर्ट होने का ऐलान करती हैं तो पूरा भारत उनको खुशामदीद कहेगा, उन पर इंटरव्यूज़ की और पैसों की बारिश हो जाएगी, रुपयों की रेल पेल हो जाएगी। अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये एक स्टंट हो सकता है और ये पाकिस्तान को और ख़ास तौर पर इस्लाम के हवाले से एक बहुत बड़ी प्लानिंग भी हो सकती है। बहरहाल अभी ये एक हॉट केक है और चल रहा है, देखते हैं अब इसका एंड क्या होता है। दूसरी तरफ मुसलमानों ने उसको मुसलमान मानने से भी इनकार कर दिया है। उनका कहना यह है कि जब मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में सीमा से कहा गया कि वो कलमे सुनाएं तो वो कलमे सुनाने में नाकाम रही। हालांकि पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि मुसलमानों को भी एक से ज़ायद कलमे नहीं आते। और मुझे याद है कि एक पाकिस्तानी फ़िल्म में जब एक एजेंट से पूछा जाता है कि आप कलमा सुनाओ, चौथा, पांचवा और छठा सुनाओ, तो वो फौरी तौर पर वो कलमा सुना देता है, तो उसको उसी वक्त गिरफ़्तार कर लिया जाता है कि आपने बतौर एजेंट के और मुसलमान ज़ाहिर होने के लिए आपने के ये कलमे याद कर रखे हैं, वरना पाकिस्तानियों को रूटीन में एक ही कलमा याद होता है और दीगर कलमे याद नहीं होते हैं। बहरहाल बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं और टीवी चैनल्स के पास सिर्फ एक ही तज़किरा है और वो है सीमा हैदर का। देखते हैं ये किस साइड पर ये सूरत हाल जाती है। तब तक मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।